हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो, बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें ऐसे टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स जो आएंगे उन सब में काम आने वाला है। तो ठीक है, तो आज ध्यान से सारी बातों को समझेंगे, क्या क्या है, क्या कहना चाह रहा है। देखो, एक फेजर होता है और दूसरा फेजर डायग्राम होता है। तो तुमने थोड़ा सा वेक्टर वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसका, देखते हैं, समझा देते हैं अभी। अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ वेरिंग साइनसोइडल क्वांटिटी इज कॉल्ड फेजर। ठीक है, अब देखो, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा वेक्टर जो कि साइनसोइडल वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेट मी क्लियर, हमें ये पता होना चाहिए कि साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी कौन से होते हैं, जैसे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। ये सब क्वांटिटी क्या कहलाते हैं? साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं फेजर। ठीक है, और वो डायग्राम जिसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है उस डायग्राम को हम कहते हैं फेजर डायग्राम। लेकिन इसका शर्त ये होता है कि जिस भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी को, जो साइनसोइडल वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, साइनसोइडल फिजिकल क्वांटिटी जिसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। देखो, डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग विथ प्रॉपर फेज एंगल इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, वो तो ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लिख लो, अगर मान लो तुमसे ये पूछे, चलो इसी में समझते हैं, तुमसे ये पूछे कि फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी। यहाँ भी क्या है? फेज एंगल ओमेगा टी। ठीक है, तो प्रॉपर फेज एंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम क्या है? तुमने साइनसोइडल डायग्राम पढ़ा है, समझा है इसको, जब मैंने ऐसी पढ़ाया तो शुरू में ही बता दिया था। मान लो ये जो साइनसोइडल डायग्राम, इसका तुमको आई नोट का अगर बनाना है या ई का ही बनाना है, तो एक ऐसा ग्राफ होगा, इस तरह से होगा। और इसी में तुमको आई नोट को भी बनाना है, सॉल्व करना है। मान लो थोड़ा सा हम फेज डिफरेंस ले लेते हैं, तुम जानता है इस चीज को, फेज डिफरेंस को अगर 5 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो क्या हो गया? फेज डिफरेंस हो गया। अब इसका तुमको डायग्राम बनाना है तो तुम यहां से लोगे, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे आएगा। तो ये जो डायग्राम है, जितना इधर से गया है ना उतना ही इधर से भी आएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम होगा, अब ये डायग्राम जो है, इसको अगर तुम स्टडी करोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं? फेजर डायग्राम लेते हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो अब कैसा डायग्राम होगा, क्या होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन एक बात लिख लो यहाँ पर, फेजर डायग्राम इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट साइनसोइडल डायग्राम। साइनसोइडल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के या साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, या चलो लिख ही देते फेजर डायग्राम के बारे में, बाद में नोट डाल के भी लिख देते हैं, लेकिन अभी चलो लिख ही देते हैं फेजर डायग्राम। फेजर बाद में और जस्टिफाई कर देंगे, जब हम ड्रा कर लेंगे तो फेजर डायग्राम इज अ simple way to represent a sinusoidal varying quantity, varying physical quantity अब देखो, इस आसान तरीका है साइनसोइडल वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। अब देखो, मान लो सपोज करो, लेट E इक्वल टू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने ऐसा माना है, और I इक्वल टू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बातें हमें समझ ली? प्लस फाइव नॉट। अब ये बताओ मुझे कि ओमेगा टी एंड ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है क्या? हेयर ओमेगा टी and
ओमेगा टी प्लस फाइव आर व्हाट, फेज एंगल, फेज एंगल्स। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब फेज डिफरेंस हमको लिखना है, तो क्या है, फाइव, फाइव इज व्हाट, फेज डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब इसमें तुम एक बात बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी? ऑफ कोर्स, ओमेगा है तो 2 पाई इंटू एफ होता है, यहाँ भी 2 पाई इंटू एफ होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहना है, फ्रीक्वेंसी तो अलग हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। ओके, अब इसका हमको डायग्राम मान लो ड्रा करना है। पहले हम साइन डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है, साइनसॉइडल डायग्राम। अभी ड्रा किया था लेकिन फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर मान लो तुम इसको ईएमएफ वाई एक्सिस है, इसको ईएमएफ एंड नीचे वाले को एंगल को से रिप्रेजेंट करता हो, तो ये फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया वाई, ये ईएमएफ वाई एक्सिस को ईएमएफ और आई से रिप्रेजेंट करते हो, और ये जो है ना फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज अगर हम पहले इसका डायग्राम ड्रा करें तो क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से आएगा। अब ये बताओ मुझे कि ये क्या होगा, पाई बाई 2, ठीक है, और ये क्या होगा, पाई, और ये बताओ मुझे कितना होगा, 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। क्या हमें बातें क्लियर हो रही है बेटा? अब बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 पर देखते हैं कि कैसे होगा। देखो, 5 के जगह पर मान लो, सपोज करो ये 5 है, ये फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस, इतना का अंतर ही तो आ रहा है, ये फेज और ये फेज दोनों का डिफरेंस करो तो 5-2 इसको लोगे ना, फेज डिफरेंस में 5-2 ये है, 5-1 ये है, तो 5-2 माइनस 5-1 करोगे तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा फेज डिफरेंस। हो रही समझ में, बातें आ रही कहानी? तो आगे बढ़ो और इसका डायग्राम ड्रा करो, इसका। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये तो तुम्हारा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही फेज का लोगे, मान लो सपोज करो फाई इक्वल टू क्या हम ले रहे हैं, पाई बाई 2, क्या ले रहे हैं, पाई बाई 2। तो यहां पर अगर पुट करोगे तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, और इसी चीज को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब ये कॉस ओमेगा टी हो गया, फेज एंगल कितना है, पाई बाई 2 है। तो इसको अगर लेंगे आप तो मान लीजिए, सपोज कीजिए ये तो ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये लेके ऐसे करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि पाई बाई 2 पर इसको भी जीरो होना है कि कॉस का। अब डायग्राम ग्राफ किसका बनेगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का ग्राफ बनेंगे, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से ऐसे होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है बेटा? तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने डायग्राम आपका इससे ब्लैक से ही बनाया, मैं सोचा था इससे बना दूंगा, चलो कोई नहीं, ये ऊपर लेफ्ट कर देता हूँ ताकि हमको डिस्ट्रीब्यूट करने में सुविधा रहे कि ये करंट का डायग्राम, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा किसका हो गया, ईएमएफ का, ब्लैक वाला कंप्लीट। ये ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, और ब्लू वाला जो होगा वो क्या होगा, ये ब्लू वाला जो होगा वो होगा आपका इसका करंट का, आई इक्वल टू आई नॉट। अगर आप यहाँ पर ये सिर्फ फेज एंगल नहीं के साथ लिखते हैं, मतलब सिर्फ कॉस थीटा में लिखते हैं तो कॉस थीटा में लिख लीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। लेकिन अगर मान लो इसी को तुमको यहाँ लिखना है और यहाँ, ठीक है, मैंने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सपोज किया हूँ कि फाई कोई आर्बिटरी ही रखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर मैंने सपोज किया है कि फाई अगर पाई बाई 2 हो तो, लेकिन अगर फाई ही रहता, कोई भी एंगल रहता, तो ये यहाँ से नहीं जाके थोड़ा सा और पीछे से आता, ठीक है। मतलब पाई बाई 2 का लीड नहीं होता, पाई बाई 4 का लीड हो जाता। अच्छा, अब एक बात भी यहाँ पर टर्म आ गई, अगर मान लो ये फेज डिफरेंस है तो यहाँ हम कहते क्या है कि करेंट इज लीडिंग बाय फेज एंगल, फेज डिफरेंस फाई। मतलब यहाँ पर करंट लीड कर रहा है किससे, ईएमएफ से, कितना से, फेज एंगल फाई से। हियर करंट इज लीडिंग
लीडिंग बाय फेज एंगल फाई, बाय फेज एंगल फाई। फेज एंगल फाई से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? अब इसी चीज को हमको किससे रिप्रेजेंट करना है, इसी चीज को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, इसी बात को लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो मान लिया था कि हमको डायग्राम बनाना है, तो हमने π/2 ले लिया था, लेकिन हम यहाँ पर π/2 नहीं ले रहे हैं, जनरल केस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जनरल के लिए भी ऐसे ही बनेगा। अब थोड़ा सा मैंने कह दिया कि वो लीड करेगा, कितना से करेगा, π/4 से करेगा। यहाँ पर π/2 मैंने ले लिया है, लेकिन फाई एंगल से लीड करता रहेगा। ठीक है, अगर प्लस लगा हुआ है तो। ओके, तो आते हैं और फेजर डायग्राम पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखो सिंपल सा है, कोई ज्यादा इतना माथापरी नहीं। देख, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। समझ में आ रही बात है? अब देखो ये E = E0 sin ओमेगा टी है, तो E0 sin ओमेगा टी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ओमेगा टी से इधर ये है, इतना है, इसी से तो रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये जो है ना, ये इस तरह से। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये ओमेगा टी है और इसमें फाई एंगल क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फेज एंगल। तो ये है यहाँ, प्यारे बच्चों, ये क्या है, E0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर, इसमें अगर हम ऐड कर देंगे कितना, फेज एंगल फाई ऐड कर देंगे। तो फाई जैसे ही आप ऐड करेंगे, ये फेज एंगल है, ये फाई ऐड करना है। ठीक है, तो फाई जैसे ही ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए फाई। तो ये ऐसे है और इसमें हम फेज एंगल ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर फेज एंगल फाई ऐड कर रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये वाला जो है, ये कितना हो जाएगा, I0 होगा और ये इस तरह से होगा यहाँ पर। तो I0 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। मतलब कहने का, ये जो तुम देखा, ये वाला जो वेक्टर बना रहे हैं हम, ये क्या है, फेजर है। ठीक है, ये रोटेटिंग वेक्टर है, इधर भी रोटेट कर सकता है, जितना तुम फेज एंगल बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से रोटेट करेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं फेजर। और ये जो डायग्राम है, अब इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करो, मैं थोड़ा और पोस्टमार्टम करूँगा, मेरे पास छोटा वाला स्केल है नहीं, तो हम ऐसे ही बना देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेगा बेटा, ये रिप्रेजेंट E से करेगा। और ये E0 क्या दे रहा है, व्हाट इज द E0? E0 हमें, मतलब ये जो पीक वैल्यू है इसको बता रहा है, EMF का जो पीक वैल्यू है उसको बता रहा है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर अगर हम देखें OA और B है, तो OA रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, OA इज रिप्रेजेंटिंग E0 को, एंड OB जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, I0 को। ये I0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हमें बातें समझ में आ रही? अब ये मतलब फेजर जो है, ये जो लाइन है, ये OA फेजर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पीक वैल्यू ऑफ साइनसोइडल वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी के पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वाई एक्सिस पर इसी का प्रोजेक्शन लोगे तो क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बता रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पर लिख दूं मैं, वैल्यू फेजर रिप्रेजेंट्स, यहीं पर लिख देता हूं, फेजर रिप्रेजेंट्स पीक वैल्यू ऑफ, यहां पर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बार बार साइनसोइडल वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी के लिए फिजिकल क्वांटिटी लिख देता हूं, जैसे क्वांटिटी, जैसे EMF हो या करंट हो। ठीक है, इसके पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसी का प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं वो क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर लिख दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ
ऑफ फेजर on y-axis represents projection of phasor on y-axis represent instantaneous value, ठीक है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है बेटा? तो ये दिस इज फेजर डायग्राम था। अब एक और चीज करना है, ये तो लीड कर रहा था तो हमने ऐसा डायग्राम बना लिया, लेकिन अगर लैग करेगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो उसका डायग्राम कैसा होगा एक बार वो देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ये तो बातें हमको लगता है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी सारी बातें। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। दूसरी बात, लीड करेगा तो ऐड कर देंगे, लैग करेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो फेजर डायग्राम या आर्गन डायग्राम इसी को बोलते हैं, वो बनाएंगे। और नहीं तो अगर सेम नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो। चलिए इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये लिख सकते हैं E = E0 sin ओमेगा टी है, I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? हेयर करंट lags behind EMF by phase angle फाई एंगल से क्या करता है? लैग कर रहा है। क्या मैं बात समझ में आ रही? तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो साइनसॉइडल पहले देख लेते हैं एक बार। तो साइनसॉइडल अगर बनाओगे तो इसका तो सेम जैसे प्रीवियस में बना था ऐसे ही बना लो। ये EMF है और I है, ओके प्यारे बच्चों। और ये π/2 है, या फिर इसको रहने दो, ये यहाँ पर आधा हो गया तो पाई, ये 2π मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि ये बार बार गंदा करता वैसे। चलो कोई लिख लेते हैं π/2 3π/2। क्या मैं बातें समझ में आ रही? यहाँ पर पीक वैल्यू है किसका? EMF का E0, और ये है -E0, ओके। अब ये लैग कर रहा है, ठीक है। तो तुम चाहो तो π/2 ले करके तुम बना लो, या फिर लैग कर रहा है ना तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको। यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये चीज़ें ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये पीछे आ जाएगा इसके। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? एक काम करो, फाई की वैल्यू अगर तुम π/2 ले लोगे, क्योंकि बार बार इसी एंगल के बीच काम करना है तुमको, ठीक है, π/2 पाई के बीच, तो इसलिए जरूरी है इस पर अभ्यास हो जाए तुम्हारा। I = कितना हो जाएगा? I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज़ माइनस में आ जाएगा, नहीं ये चीज़ माइनस ले लोगे तो माइनस cos ओमेगा टी। तो पूरा जो कर्व है वो जस्ट अपोजिट रिप्रेजेंट हो जाएगा। चीज़ें जो हुई माइनस साइन ले सकते हैं इसमें, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी होगी आपने, माइनस साइन थीटा। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये चीज़ें जो है ना ये पढ़े होंगे आप, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए और पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। तो अब यही चीज़ जो हो गया ना ये नीचे से आ जाएगा, बस यहाँ का हम पीक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अब दिया रहेगा तो हम सीधा बना लेंगे, नहीं है तो थोड़ा सा कम ऐसे, और ये ऐसे, ओह माय गॉड, ये ऐसे होगा, ये ऐसे है, और ये चीज़ें ऐसे जाएगी। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पर माइनस, ओके। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लैक वाला लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E0 sin ओमेगा टी, मतलब E को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ब्लू वाला लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब इसी चीज़ को हमको इससे रिप्रेजेंट करना आर्गन डायग्राम या फेजर डायग्राम, उसी को बोलते हैं।
तो उससे रिप्रेजेंट करना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ ओरिजिन है, ओके, इससे ओमेगा टी करके हम ई नॉट, पहले जो हमने ई इक्वल टू ई नॉट माना हुआ है इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है थोड़ा सा बड़ा सा एंगल बनाइए, ठीक है, बड़ा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, ये वाला जो एंगल है ओमेगा टी। क्या मैं बातें समझ में आ रही? अब इसी में -5 पीछे, ठीक है, ओमेगा टी से -5 पीछे एंगल बना करके, ये जो एंगल, ये करंट का एंगल है, मतलब एंगल बना करके कौन आता है, करंट आता है। चलो, ये ई नॉट है, हमने बता दिया आपको। फेजर जो है, जो वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को। तो ये नीचे आएगा कितना, माइनस, मतलब फेज 5 से नीचे आएगा, तो 5 से नीचे आएगा इधर, और तब इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस अपोजिट। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ओमेगा टी -5। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये फेज नीचे आ गया 5 से, और ये एंगल हो गया ओमेगा टी माइनस। अब ये वाला जो है, ये आप प्रोजेक्शन इस पर ड्रा करें, ये प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ई हो जाएगा और ये ई है, और इसका प्रोजेक्शन आप ड्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर ड्रा करेंगे तो ये प्रोजेक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये ई इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यही बात, सेम ही चीज़ है। तो ये ई इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन, ये ओ ए पीक वैल्यू को वैसे बताता है, ये प्रोजेक्शन जो है इसका ओ डैश, ये ओ ए डैश इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है ओ बी डैश जो करेंगे, ये क्या बता रहा है आपको, पीक वैल्यू को नहीं बता रहा है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रहा है। किसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, करंट के, करंट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? उसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ठीक है, कभी कभी इंस्टेंटेनियस भी बुला जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये था आपका फेजर डायग्राम, आज का कंप्लीट एनालिसिस। आपको समझ में शायद आ गया होगा सारी बातें, नहीं आया समझ में कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।